तो दोस्तों आपको पता है कि मैं पिछले 2 दिन से बीमार था और आपने एक और चीज़ दिखोगी, मैंने एक पोस्ट डाली थी ना एक्यूरेसी वाली। मैं उस चीज़ को साबित करने के लिए आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ। मार्केट भी ओपन होने वाला है, चलो डायरेक्ट दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे स्क्रीन पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मेरा FNL है। लास्ट मतलब जो मैं 4 महीने प्रॉफिटेबल था ना, इसमें मैंने शायद ब्रोकर चेंज कर दिया था इसलिए नहीं दिख रहा है। लेकिन जो भी इस ब्रोकर में काम किया था कोटक नियो में, तो ये देखो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का कुछ दिन, और बाकी शायद मैंने ब्रोकर चेंज किया था। तो इसमें देखो मैं प्रॉफिटेबल था, ठीक है। अब आपको बताता हूँ मैं कि ये प्रॉफिटेबल था मैं, तो ये क्यों था। मैं सच बताऊँ, मैं जो कर रहा था ना, ठीक है, वो असल में मुझे वो अंदाजा अंदर से, मतलब एक होता है ना, जड़ें नहीं थी मेरी। मैं कर तो रहा था, सही चीज़ कर रहा था। यहाँ पे देखो प्रॉफिट अच्छे अच्छे बुक कर रहा था मैं। यहाँ पे देखो लगभग 2400, 2400, 3000, 2800, 2900, 25, मतलब 2500 ऐसे ही कर रहा था, ठीक है। लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि मैं कर कैसे रहा हूँ। मुझे बिल्कुल पता नहीं था, बस मैं कर रहा था इस चीज़ को, और मेरी जड़ें नहीं थी। मतलब कर तो सही रहा था, मेरे दिमाग में था, लेकिन मुझे उसको जड़ें नहीं मिल रही थी। इसमें मेरी मदद की है कुछ भाई, अपने हेमलता भाई, विवेक भाई, इन लोगों ने मदद की मेरी, और कुछ मेहनत मैंने खुद से की, और बाकी की थोड़ी सी आ रही मेरी, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ मैं कर रहा हूँ उसका जानकारी नहीं है, और जब मुझे वो पता चली जानकारी कि ऑपरेटर कैसे काम करता है, किस तरह से मुझे काम करना है। मार्केट में 9:08 हो चुके हैं और मार्केट में ओपनिंग हो रही होगी। बैंक निफ्टी में फ्लैट ओपन हो रहा है। भी हम लोग सोच रहे थे कि मार्केट में थोड़ा गैप अप वगैरह होगा, लेकिन मार्केट में फ्लैट ओपनिंग है। थोड़ा मतलब थोड़ा सा ऐसा है कि मैं सोचा तो थोड़ा गैप अप वगैरह हो, लेकिन कोई ना, होता है। हाँ, निफ्टी में गैप अप है, निफ्टी में गैप अप है, लेकिन बैंक निफ्टी में गैप अप नहीं है यहाँ पे। तो ये वाली बात है। और सेंसेक्स में तो दिखता नहीं, आपको पता होगा। तो ठीक है, मार्केट में काम करने की कोशिश करूँगा मैं। अपनी स्ट्रेटजी मैंने कहाँ पे बैक टेस्ट की वो भी आपको दिखाऊंगा। तो चलो वेट करते हैं मार्केट ओपन होने का। 9:08 हुए अभी। तो देखो, जैसे हमने एनालिसिस करी थी ना मार्केट में, सेम वही काम हुआ है मॉर्निंग में। यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से अच्छा खासा 300-400 पॉइंट का मूव दिया है, ठीक है। जिस तरह हम सोचे थे ना मार्केट में सेलर कैसे ले, मार्केट ने सेलर को निकाला है। और यहाँ पर अगर आप प्रीमियम को देखोगे ना, तो बहुत ही फास्ट बढ़े हैं, ठीक है। यहाँ पे लगभग 200 पॉइंट के आसपास प्रीमियम बढ़ गए थे बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में बढ़ गए होंगे। लेकिन आप बोलो भैया फिर आपने ट्रेड क्यों नहीं बनाई? क्योंकि मैं 24 तारीख से ट्रेड करने वाला हूँ, आपको पता है। लेकिन एक बात का मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है, ज़्यादा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा बुरा लग रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा वो वाली बात, ठीक है। देखो बात यह है, मैंने सुना था कि कोई भी गुरु होता है ना, सब कुछ सिखाता है, लेकिन एक चीज़ बचा के रखता है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सर जी की, अपने सर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सर ने वाकई में एक चीज़ ऐसी छुपा के रखी थी जो कि किसी को नहीं बताई। और वो करना चाहिए गुरु को, ठीक है। अगर उनका स्टूडेंट, जो उनका जो वो है, शागिर्द है, अगर वो सही है, वो इस चीज़ को खुद खोज लेगा और काम करेगा। और वो चीज़ मैंने सारे वीडियो 10-10 बार देखे होंगे, और जो संडे वाले वीडियो वो तो 50 बार देखे, पता नहीं कितनी बार देख चुका हूँ मैं। सर ने कहीं भी जिक्र नहीं किया कुछ चीज़ों का, जो कि उन्होंने हमसे सबसे, मतलब एक तरह से हमको एक टास्क दे दिया, ठीक है, कि इसको आप किस तरह से खुद हैंडल कर सकते हो। वो चीज़ को मैं नहीं समझा, लेकिन अब समझ गया। कोई को नहीं समझ में, जिसको नहीं आया तो बात अलग है, लेकिन मैं समझ गया, ठीक है, वो चीज़। तो ये थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि सर ने बताया नहीं सब कुछ। एक चीज़ क्यों सर ने छुपा के रखी, लेकिन हाँ मुझे पता लग गया, मुझे ये पता लग गया, मैं बता रहा हूँ एक चीज़, मुझे ये पता लग गया। आपने देखा होगा कि सर जब ट्रेड बनाते हैं ना, तो कई बार जल्दी ट्रेड लेते हैं, कई बार लेट ट्रेड लेते हैं। सर ने वीडियो बोला है कि मैं जल्दी ट्रेड लेता हूँ जब, तो इसलिए लेता हूँ कि मेरी ट्रेड अच्छी चल रही होती है तो जल्दी ले लेता हूँ। अच्छा दिन नहीं चल रहा तो बुरा देर में लेता हूँ। ये सच, आधा सच है आधा नहीं है। मतलब इसको सर ने झूठ नहीं बोला, लेकिन सर ने सच को थोड़ा सा छुपा लिया। ऐसा नहीं है, कुछ और कारण है जिसकी वजह से सर ना कोई जल्दी ट्रेड बनाते हैं, कभी लेट ट्रेड बनाते हैं, वो मुझे पता है। तो एंट्री पॉइंट का मेरा क्लियर हो चुका है, ठीक है, इस बात से। और एक दिन से नहीं, बहुत दिन से चेक कर रहा हूँ, ठीक है, एक चीज़ में। तो ये वाली चीज़ होगी, और कुछ और चीज़ें जो सर ने पूरी तरह से क्लियर की हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा ना एक ट्विस्ट डाल दिया, एक उसमें पजल डाल दी कि आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा अगर आप वाकई में लर्नर हो तो वो वाली बात है। चलो मार्केट को देखते हैं। अभी देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। मार्केट जितना ऊपर गया था ना, मार्केट में जो शार्प बाइंग होती है ना, आपने देखा होगा मार्केट में, वो चलती नहीं है, ठीक है। कहाँ गया, एक सेकंड, अरे हाँ, जो शार्प बाइंग होती है ना, वो चलती नहीं है। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, ठीक है। थोड़ा बहुत वो उसमें रिजेक्शन वगैरह आ ही जाता है। तो फाइनली देखो मार्केट में जिस तरह का हमने सोचा था वैसा कुछ हुआ, लेकिन वापस रिट्रेसमेंट भी आ गई, क्योंकि अपर साइड एक लेवल है 61,500 का, और मार्केट उसका रिस्पेक्ट कर रहा है पूरी तरह से। क्योंकि आपको पता होगा ना कि पिछली भी मार्केट वहाँ से गिरा था, तो इतनी इज्जत तो देना बनता है इस लेवल को, ठीक है। तो मार्केट कुछ ऐसा कर रहा है। मैंने कोई ट्रेड नहीं की, ठीक है, मैं आपको दिखा दूँ एक बार के लिए। ये देखो मेरा कोटक वाला अकाउंट है जिसके अंदर मेरा बैलेंस पड़ा हुआ है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ आपके सामने। यहाँ पे ऑर्डर पे गए, ठीक है, ऑर्डर पे गए, कोई भी ऑर्डर नहीं है ना, ओपन में कोई नहीं है,
क्लोज में कोई नहीं है, जीटीटी कोई नहीं है, मार्केट ऑर्डर कोई नहीं है। ये सब तो पता नहीं बास्केट वगैरह क्यों आता है रहता है। पोर्टफोलियो में भी कुछ नहीं है, ठीक है। ये मेरा कैपिटल भी यहाँ पे देखोगे आप लोग, किधर गया कैपिटल, फंड में जाएगा, इधर 26,000 के आसपास है। तो मैंने ट्रेड वगैरह नहीं की, लेकिन हाँ खुशी इस बात की कि जो चीज़ मैं खोज रहा था ना इतने दिन से, वो मुझे मिल चुकी है और बहुत ही खुशी की बात है ये हमारे लिए। तो मार्केट की थोड़ी सी एनालिसिस कर देता हूँ यहाँ पर मैं। देखो बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ, उसमें क्या हो सकता है, दिन भर का मूवमेंट बताता हूँ, ठीक है। मैं क्या हो सकता है मार्केट ना, जिस तरह का मार्केट काम कर रहा है, मुझे लगता है मार्केट यहाँ से अच्छी तरह से ब्रेकडाउन करके आया। आपको पता है यहाँ पे बहुत तेजी का ब्रेकडाउन करके ऊपर आया था ना, ठीक है। मार्केट ने रिट्रेसमेंट में जो 61,000 के आसपास जो बायर वगैरह आ रहे थे उनको बड़ी मुश्किल से निकाला है, ठीक है। तो ये भी निकल चुके थे। अब मार्केट में क्या हुआ, जो यहाँ पे मॉर्निंग में बायर आए तो उनको भी निकाल चुका है। तो मार्केट अब कैसा रह सकता है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ना मार्केट को, मार्केट अभी यहाँ पे चल रहा है। मार्केट यहाँ से रहेगा साइडवेज टू अप ट्रेंड। कैसा रह सकता है, साइडवेज टू अप, यहाँ से साइडवेज टू डाउन नहीं होगा, साइडवेज टू अप देख रहा हूँ, ठीक है। मार्केट को मतलब मार्केट को धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा, रिजेक्शन करेगा थोड़ा बहुत, फिर ऊपर जाएगा, रिजेक्शन करेगा फिर। तो मार्केट को इस तरह से मैं देख रहा हूँ, ठीक है। ये बैंक निफ्टी है। और निफ्टी को देखो तो निफ्टी में वही देख रहा हूँ, ठीक है मैं, सेम चीज़ की मार्केट ना यहाँ से गिरेगा नहीं, यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, मतलब उसको ऊपर में ही रखने की कोशिश करेगा ऑपरेटर, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। क्योंकि बड़ी मुश्किल से ऊपर लाया ना फंसा के लोगों को, और प्रॉपर प्राइजेक्शन भी है, तो नीचे डायरेक्ट तो नहीं गिराएगा, ठीक है। सेंसेक्स में भी यही समझ लो, आपके थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, कहीं ना कहीं ऊपर जाने की इसकी तैयारी पूरी की पूरी बनी रहेगी। ये मेरी एनालिसिस है। और देखो एक बात और याद रखना, मार्केट में कुछ भी हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं सही हूँ, तो इसलिए आपको किसी की बात भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि मैंने ऐसा क्यों बोला, ठीक है। और बाकी फिर आप लोग समझदार हो ही सही। और मैंने जो आपको बैक टेस्ट दिखाया था बिल्कुल सही है वो, ठीक है, उसमें कुछ भी वो नहीं है। यहाँ तक मैंने किया है बैक टेस्ट बहुत सारा, तो आप देख रहे हो लगातार बिन बिन। ये आप ऐसा सोच रहे होगा कि सही ऐसे कोई भी कर लेता है, ठीक है। मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ होता कैसा है। जब हम लोग बैक टेस्ट करते हैं ना, तो क्या बोलते हैं हम लोग कि यार मेरी स्ट्रेटजी में ऐसा है कि मुझे यहाँ पे सेल करना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे सेल करना चाहिए था। फिर हम बोलेंगे ग्रीन कैंडल बन रहा था इसलिए यहाँ तो मैं सेल थोड़ी ना करता, मैं तो बहुत होशियार हूँ, मैं तो भैया स्मार्ट का बंदा, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे सेल करता, फिर प्रॉफिट बनता मेरा। तो ऐसे बैक टेस्ट करते, मैंने ऐसे बैक टेस्ट नहीं किया, ठीक है। मैंने जो बैक टेस्ट किया ना प्रॉपर बिल्कुल लेवल बाय लेवल, एल्गोरिदम बाय एल्गोरिदम किया है मैंने। ऐसा नहीं किया कि यहाँ पे करता नहीं। अगर मुझे इतनी सी मिस्टेक भी लगी ना कि यहाँ पे मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ, तो सीधा लॉस में डालो भैया उसको, प्रॉफिट में नहीं डालने का। सिंपल समझ रहे हो। वो तो यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा लॉस का लिमिट थोड़ा बड़ा रहता है ना, इसलिए मार्केट घूम जाता है। तो बिल्कुल को मतलब सही जगह डाला मैंने, ठीक है। तो उसमें देखो आप एक्यूरेसी कितनी हाई लेवल की है। तो इस तरह का मैंने और भी है नीचे, मतलब वो किया नहीं मैंने ज़्यादा, लेकिन हाँ वो मैंने इस तरह से किया। मतलब यहाँ पे डालने में क्या होता, बहुत मुश्किल हो रही थी यहाँ पे लिखना, ये लिखना वो लिखना, तो मैंने डायरेक्ट चार्ट को ही देख लिया, ठीक है। तो इस तरह का कुछ किया है। तो बहुत खुशी की बात, याद रखना मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की है, आपका लॉस भी हो सकता है, इसलिए किसी की बात पे कभी भरोसा नहीं करना, किसी के पैसे, किसी के बताए रास्ते पे कभी पैसा मत लगाना जब तक खुद ना समझो। और मार्केट में कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले। अगर आपको हमारी लाइव स्ट्रीम में आना है, बात करना है, तो मैं थोड़ी देर में लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करने वाला हूँ। डेली लाइव स्ट्रीम करता हूँ, हो सकता हूँ कि लाइव में ट्रेडिंग करना भी स्टार्ट कर दूँ। तो फिर मिलते हैं लाइव स्ट्रीम में। थैंक यू, धन्यवाद।